और इसी बीच बड़ी खबर लखनऊ से विभूति खंड पुलिस को मिली बड़ी सफलता। धनराशि दोगुना करने के नाम पर ठगी करने वाले 2 अभियुक्तों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। ठगी करने वाले आरोपी रतन रस्तोगी और राहुल कुमार को पुलिस ने किया गिरफ्तार। गिरोह के अन्य सदस्य राहुल सिंह, सचिन सिंह व निशांत को पुलिस ने पहले ही किया था गिरफ्तार। मंगलम एंटरप्राइजेज के नाम पर कंपनी खोलकर निजी कॉलेज संचालक से की थी 60 लाख रुपए की ठगी। निजी कॉलेज संचालक से रकम दोगुनी करने की बात कहकर लिए थे 60 लाख रुपए। पुलिस ने आरोपियों के पास से 48,43,000 रुपए किए बरामद। आरोप गर्लफ्रेंड के ऊपर खर्चा करने और हाई फाई स्टैंडर्ड की जिंदगी जीने के लिए लोगों से करते थे ठगी। विभूति खंड पुलिस और डीपी पूर्वी क्राइम टीम के संयुक्त ऑपरेशन में मिली सफलता। देखिए, थाना विभूति खंड पे एक अभियोग वादी अनुराग सिंह और आशीष सिंह के द्वारा लिखाया गया कि उन्होंने बताया कि उनकी एक एजुकेशनल ट्रस्ट है जिसमें कुछ लोगों ने उनको रुपए डबल करने का झांसा दिया कि उनकी एजुकेशनल ट्रस्ट में आरटीजीएस से पैसा आएगा, जिससे पैसा ट्रांसफ़र करने वाले अपना टैक्स बचाएंगे और इसके बदले में उनसे कुछ रकम कैश के रूप में लेंगे। तो उनके जो इस झांसे में आने पर 60 लाख रुपए इन दोनों वादियों के द्वारा अभियुक्तों को दिए गए और इन अभियुक्तों ने अपने दिमाग में पहले से ही उनके साथ छल कपट करने का सोच रखा था। ये छल करने के लिए जो इसके मुख्य साजिश करता है सचिन सिंह, उसने एक मंगलम एंटरप्राइज कंपनी बनाई और उसके साथ में फिर इनके साथ धोखाधड़ी करी। जिसमें 3 अभियुक्त, जिसमें से मुख्य षड्यंत्रकर्ता सचिन पूर्व से ही जेल में हैं। आज मुख्य रूप से जो 2 सचिन के जो 2 स्टाफ थे, राहुल और रतन, इन दोनों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है, क्योंकि जो पूरे मामले में जो 60 लाख रुपए वादियों के द्वारा दिए गए थे उसमें से लगभग 50 लाख रुपए ये लोग लेकर के चले गए थे। इनके कब्जे से बरामदगी हुई है। इनसे ये भी जानकारी हुई है कि इसमें एक और अभियुक्त है जिसके द्वारा कुछ रुपए लिए गए हैं। शीघ्र ही उस अभियुक्त को भी वांछित करके उसके खिलाफ भी गिरफ्तारी करके उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। सर, कैसे भूमिका बनाते थे ठग करने के लिए? जैसा वादियों ने बोला है, वादियों का कहना है कि उनकी जो एजुकेशनल ट्रस्ट थी, जो उनका एक कॉलेज है, वो अच्छे से नहीं चल रहा था, फार्मेसी का कॉलेज है। तो उनको इन लोगों ने ये बताया कि अगर उसमें, क्योंकि एजुकेशनल ट्रस्ट है तो उसमें लोग टैक्स बचा सकते हैं, तो कुछ लोग आरटीजीएस से पैसा भेजेंगे तो जितना पैसा आप हमें नगद देंगे उसका डबल पैसा, यानी 60 लाख अगर आप दे रहे हैं तो 1,20,00,000 रुपये हम आपके खाते में आरटीजीएस करवा देंगे। तो इसी झांसे में आ करके इन्होंने सचिन और इनके जो सब अन्य स्टाफ हैं इनको ये 60 लाख रुपए दिए थे, जिसमें से जो सचिन को मौके पर तुरंत वहाँ से गिरफ्तार करने का प्रयास किए गए तो वो कहीं और भाग गया था और पैसा इन अपने 2 स्टाफ के पास छोड़ के चला गया था। इन स्टाफ की गिरफ्तारी के बाद उसमें से 50 लाख रुपये हमने बरामद किया।